तो जी। 3 साल से बच्चा नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मिली आशीष? ले हैंड प्रेयर कराई सी जी। ले हैंड प्रे कराई, आज बेटे के साथ आए। हाँ जी, हाँ जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बस बस। उत्तराखंड से आए, कब से बच्चा नहीं था? 3 साल से। पापा जी जय मसीह। 3 साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। हाँ हाँ, साक्षी गवाही के साथ। हाँ, एमबीए में मैंने अच्छे नंबरों से स्कोर किया है। पापा जी ने मुझे स्पेशल ले हैंड करवाई थी और मेरे को एमबीए के साथ साथ मेरे को मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई है बैंक में और अच्छे नंबरों से HDFC में। और मैं एमबीए में भी अच्छे, मेरे को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो आज पूरी क्लास में मेरा नाम लिया जा रहा है कि साक्षी ने इतने अच्छे नंबरों से स्कोर किया है, क्लास में टॉप किया है। सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि एमबीए बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, इतना तो पता ही है ना। एमबीए फाइनेंस किया मैंने। हाँ, जो भी किया आपने, लेकिन हमारे से बड़ी पढ़ाई की आपने। आपने टॉप किया है। देखो, जोर से ताड़ी बजाएं। प्रार्थना कराने के बाद, स्पेशल एंड प्रे कराने के बाद टॉप किया इस बहन ने। और बागा पुराना से आए, बागा पुराना मोगा से। हाँ हाँ, बताओ। हाँ जी, बागा पुराना मोगा से, JMC की पापा जी। हाँ 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 जी पापा जी, मैं 1 साल से यहाँ आ रही हूँ। और मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया था और मेरी टेंशन की प्रॉब्लम बहुत थी। कभी मोगा, कभी लुधियाना, कभी बठिंडा, कभी PGI चंडीगढ़ से मेडिसिन चलती रही। 2001 में शादी हुई थी मेरी, उसके बाद मेडिसिन ही चल रही थी। पर यहाँ आने से 1 साल में अपने आप 1 महीने में मेडिसिन छूट गई मेरी। पिछले संडे आपकी प्रोफेसर भी हुआ। हाँ जी, माइक माइक माइक। हाँ। बताओ, पिछले संडे मेरे साथ पिछले संडे बहुत ज्यादा बड़ा चमत्कार हुआ। देखो, आओ आओ, शाबाश। देखो, इनकी गवाही सुनना। पिछले संडे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुनो सारे बोलो हालेलुया। पिछले संडे ये यहाँ आए थे और कुछ लोगों को मैंने कुछ सेवा दी थी। और जब ये सेवा करके आए, मैंने कहा जाओ चर्च में कुछ सेवा करके आओ। आप समझदार है कि नहीं? तो जब सेवा करके आए तो बताओ बताओ क्या हुआ? सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं हिंदू धर्म से हूँ, पहले ये बताता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे अभी 1 साल से आना शुरू किया है मैंने, और मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास बन गया। मेरी पत्नी की भी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। और लास्ट संडे मेरे साथ जो चमत्कार वो बताता हूँ मैं आपको। जब मैं यहाँ पे आ रहा था, आते समय मेरे ये बातें करते आ रहे थे, शायद आज हमें आवाज़ लग जाए, हमारी प्रोफेसी हो जाए। और वही बात हम आप आके खड़े हुए थे यहाँ पे। उसी टाइम प्रॉफिट जी ने, यही मैंने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी थी, प्रॉफिट जी ने कहा ब्लैक टी-शर्ट वाले आगे आ जाएं, आप फाइनेंस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मैंने कहा सच में यही बात है। और प्रॉफिट जी ने ये कहा भी आपके कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। और प्रॉफिट जी, सबसे बड़ी चमत्कार की बात ये है, प्रॉफिट जी ने बिल्कुल स्पष्ट उसका नाम तक बता दिया मुझे। उस बंदे का नाम बता दिया मुझे। और ये मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। बीमारियां ठीक होती हैं यहाँ पे, कैंसर ठीक होते, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन एक इतने करोड़ों नामों में से एक नाम निकाल के दे देना भी इस राजू से तुमने पैसे लेने हैं। और वो बिल्कुल सच बात थी। मैंने राजू नाम के 2 बंदों से पैसे, दोनों से 5-5 लाख रुपए लेने थे। दोनों बंदों से, 2 राजू नाम के बंदे थे। और उससे बड़ा चमत्कार देखो क्या हुआ। हाँ। उनसे मैंने 4 साल से पैसे लेने थे और मैंने उम्मीद भी छोड़ रखी थी। जो हमारे शहर में पंचायतें थी वो भी मैंने कर ली। वो भी कहने लगे कि बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकते, रहने दो, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। लेकिन प्रॉफिट जब उस दिन कहा तो मैंने ये विश्वास तो हुआ, जितना नाम बता दिया तो मेरे पैसे आएंगे पक्का। लेकिन मन में ये था भी जो पैसे भूल चुका हूँ, जो उनके चैप्टर क्लोज हो चुका बिल्कुल, वो आएंगे कैसे। और उसी दिन रात को मेरे पास शहर का एक बंदा आया। उसने अपन खुद ने कहा मुझे भी मेरे पास उनके बयाना लिखवाया हुआ है जगह का, और मैं अपने पैसे बाद में लूंगा, पहले आपके पैसे दिलवाऊंगा उनसे। उन्होंने 4000 के स्टाम्प पे पक्का उनका फुल पेमेंट का स्टाम्प लिखा रखा था। उसने 10 लाख दे रखा था। वो कहता अपने 10 लाख बाद में लूंगा, आपके 5 लाख मैं पहले दिलवाऊंगा। और नेक्स्ट डे हमने वहाँ में पंचायत करी। वो उसके बाद वो जो बंदा कह रहा मैंने पैसे देने ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, वो पंचायत में मान गया कि ठीक है मैं 4 लाख रुपए दूंगा। और कल सोमवार को उसने मुझे पैसे देने हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। वैसे मैं कल किसी से मिलता नहीं हूँ, आपको जरूर मिलूंगा। अपने हाथों को उठाओ जोर से। मैंने वहाँ जब पंचायत में जाने लगा, उससे पहले मैंने अपना वचन प्रण करके गया था, मैं जो भी यहाँ से मिलेगा 10 बंद में निकाल लूंगा। यहाँ ये मौके का बंदा मिल लिया बागा पुराना से जी, बागा पुराना से। परमेश्वर आशीष है। देखो आपके सामने। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो भविष्यवाणी होती है वो झूठी होती है कि सच्ची? बहुत सच्ची भविष्यवाणी होती है। जितने मैंने यूट्यूब चैनल आप देख रहा हैं, मैंने सबके नीचे कमेंट बहुत ज़्यादा किए हैं। ये पिछले 4-5 दिन के अंदर बहुत कमेंट किए भाई, ये प्रॉफिट जी बहुत यहाँ गरीब बेसहारा बंदे जो आते हैं, इनके सबके बहुत बड़ी उम्मीद है यहाँ पे भी इस काम में बिगड़ ना डाला जाए बिल्कुल भी। देखो आपके सामने है कि
जब इनके लिए प्रोफेसिव हुआ तो इनको पता लग गया यहाँ पर जब ये सेटिंग नहीं है इनको प्रभु का आत्मा बताता है। ये पहली बार चर्च में ये मेरे को देख रहे थे और पवित्र आत्मा ने इनके लिए भविष्यवाणी किया। पिछले संडे की बात है। इतने 7 दिन में चमत्कार कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। देखो ऊपर करो। अभी देख रहे हैं आप स्पेशल ले एंड प्रे कराया, मोगा से आया आप। मोगा डॉक्टर ने बताया था कि किडनियाँ खराब है, किडनियां खराब है, लीवर खराब है। हाँ जी पापा जी, हम 2021 से जुड़े हुए हैं। जब से हम जुड़े यहाँ पर हमारी सभी मेरे पति की सारी रिपोर्टें नॉर्मल ही आ रही हैं पापा सारी जी। रिपोर्टें नॉर्मल होगी। किडनियां खराब बताई थी, लीवर खराब बताया था, और आपके सामने बता रहे हैं कि जब इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराया सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं और रिपोर्ट साथ में लेकर आए हैं। जोर से तारीफ करो, शाबाश। और इसी समय लुधियाना से आए, करे कि यहाँ देखो कोई यूपी से, कोई फरीदकोट से, लुधियाना से, किसी को कुछ प्रॉब्लम था, वेंटिलेटर पर थे, इनका लड़का वेंटिलेटर पर था। देखो ये आपके सामने। मेरा भाई को बहुत खून की उल्टियाँ हुई और डॉक्टर बोला इसका बचने का कोई चांस नहीं है। प्रे टावर पे फोन किया और वाटर ऑयल को यूज किया और भाई मेरा नॉर्मल रिपोर्ट के जोर से तारीफ करो। देखो जलंधर से आए, 10 साल के, फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे। किसको पड़ते थे? हमारे किंडल के नाम के दौरे पड़ते थे 10 साल से। हम यहाँ अपन 40 दिन का उपासना उठाए पापा। आप यहाँ पर आए, अभी दौरे पड़ने बंद हो गए। अमृतसर से आए, हाँ बताएंगे शाबाश। बता बेटे। पापा जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, हाँ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀ ਗੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। इंजीनियर स्पेशल ले एंड प्रे कराया, इंजीनियर की जॉब मिली। अमृतसर से आए, कपूरथले से आए, फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, इसको दौरे पड़ते थे 25 साल। कितने साल से? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੰਗਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ 2 ਐਤਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਵੱਜਾ ਕਰੂੰ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਏ, ਉਧਰ ਮੇਨ ਸੋ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੌਰੇ हट गए, दौरे पड़ने बंद हो गए। जोर से तारीफ करो। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे यार तुम बिजली का काम करते हो, करंट मुझे लग रहा है की चक्कर, कोई तार तुर तो नहीं छुपाई अंदर? सुनो, कह रहे हैं इसने सेवा करना शुरू किया और परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं कि देखो गवाही दे रहा है, बता रहा है कि इसके जीवन में वो दौरे जो पड़ते थे दिन में 10-10, 12-12, वो दौरे पड़ने बंद हो गए यीशु मसीह के नाम में। अभी बताया एक भाई सेवा करने गया, उसके 5 लाख वापिस आ गए। परमेश्वर सुनता है। देखो इसी समय बरनाले से पेट में आउट ऑफ कंट्रोल इन्फेक्शन, लंग्स प्रॉब्लम थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था। प्रेयर कराया, ठीक होगी। फाजिलका से आए, करे लगातार लाइन लगी है, पत्थरियां, रसोलियां, एविल स्पिरिट थी। मलोट से आए, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था। लुधियाना से आए, लाइन लगी हुई है। 47 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, गाड़ी नहीं था, किसी को घर मिला, फिट्स की प्रॉब्लम, गांठें गई और इसी समय प्रभु ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन सब गवाहियों के लिए आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गवाही दे रहे हैं इनके घर में बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, जो स्क्रीन पर है खोल दे फटाफट गवाही के साथ, स्क्रीन पर। हाँ, जल्दी गवाहियों के इधर कर, गवाही के साथ फटाफट, जल्दी। हाँ, गवाही के साथ। बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको 10 साल से बवासीर था, लेकिन ये जैसे दिल्ली ब्रांच में आए और अपनी प्रार्थना कराई और ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रहे हैं उसी समय इनका बवासीर धुआं बन के उड़ चुका है। जोर से तारीफ करो। हाँ। पापा एक और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है इनका बेटा घर छोड़ के जा चुका था और उन्होंने विश्वास के साथ पिछले साल आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई थी और इनका बेटा आज घर वापस आ चुका है। देखो चमत्कार है ये परमेश्वर का। अब इसी से मैं हाथ उठाऊं, सब ब्रांचें। हाँ, नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट। इसी से मैं कोलकाता, इसी से मैं सब ब्रांचें लाइन पर अपने हाथों को उठाऊं और खड़े हो जाऊं। शाबाश, फटाफट। हाँ, बोलो। अपने हाथ उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी। 4 साल से ट्यूमर था। बोलो। 4 साल से ट्यूमर था। 10 साल के बाद इनको घर और ब्लड का आशीष मिला है। 11 साल के बाद इनको बेबी गर्ल का आशीष मिला है। 2 साल से गुप्त रोग था, 2 साल के बाद घर का आशीष मिला है। 10 साल से गुप्त रोग था, 25 साल के बाद प्लॉट का आशीष मिला है। 25 साल से कानों में इन्फेक्शन था, बिल्कुल सुनता नहीं था। जैसे एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, अभी सुनने लगा है। ये माता बाबा गवाही दे रहे हैं। 8 साल से ब्रेस्ट में ट्यूमर था,
कि आपने जब भविष्यवाणी को किया, अरे माता ने रिसीव किया, 8 साल का ब्रेस्ट ट्यूमर कुआं बनकर उड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जोर से तारीफ करो। देखो परमेश्वर है ये। जब हीलिंग क्रूसेड किया लगातार गवाहियां आ रही हैं, बाहर भी लोग खड़े हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि सेम अभिषेक है 3 प्लेस में, 4 जगह, नीचे ऊपर बाहर लोग खड़े हैं। देखो हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिलाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में कि कैंसर की प्रॉब्लम गई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, फिट्स पड़ते थे, आज़ाद हो गए, अंधे देखने लगे। वो बता रहे जॉब मिली, बहुत सारी आशीषें मिली हैं आपको। पवित्र आत्मा आशीष दे। इस ब्रांच में जाया करो, आपके नज़दीक है, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप ब्रांचों में जाते हैं तो हमारी प्रेयर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कोलकाता ब्रांच के लिए, गुजरात ब्रांच के लिए, दिल्ली ब्रांच के लिए, ओ फरीदाबाद ब्रांच के लिए। एक हिसार ब्रांच चेंज हुई है, तो इसी समय जो हिसार वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि अगर वो जन आपके बीच में नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ है। हम एक नया बंदा अपॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर हिसार ब्रांच में। ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ हिसार में मेरे प्रभु, जिन लोगों ने मेरे प्रभु जी तेरे दास के साथ पवित्र आत्मा मेल मिलाप रखा है, छोड़ा नहीं है, इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज से बरकतें खुले गुजरात ब्रांच में, झारखंड में, सिमडेगा में, दुबई में, फतेहाबाद में, और इसी समय सिरसा में, हिसार में, सिमडेगा में। मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसी समय केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, और इसी में पुणे में पवित्र आत्मा पूना ब्रांच में। इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ नागपुर ब्रांच के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा इंदौर के लिए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर स्टेट के लिए, पंजाब में अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, फरीदकोट, और इसी समय कपूरथला, जलंधर में, मोगा में, और इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ गुरसराय में, और इसी समय झारखंड ब्रांच में, रांची ब्रांच में। परमेश्वर हर जगह पर पवित्र आत्मा, दिल्ली में, फरीदाबाद में, राजस्थान में, परमेश्वर जहाँ भी पवित्र आत्मा लोग देख रहे हैं, मड़गांव में, गोवा में, परमेश्वर इस समय इनकी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग के डोर खोले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं ब्रांचों में, जो चर्च में बैठकर हाथ उठा रहे हैं, जो मांगोगे मिलेगा, हाथों को उठाओ आज। पवित्र आत्मा तेरे एंजल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूतों जाओ जाओ, रिलीज करो इनके बच्चों को, अपॉइंट करो आज। बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट होने पाए आपके बच्चे, गवर्नमेंट जॉब में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े बिजनेस खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष के लिए डोर खोल देता हूँ इसी समय। जो भी कोई बीमार है इसी समय, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, जो बिहार से देख रहे हैं, यूपी से, उत्तराखंड से, पटना से, नेपाल से, इस समय परमेश्वर जहां भी ब्रांचों से देख रहे हैं, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से आत्मा छुए नहीं यीशु मसीह के नाम में। हर ब्रांच में इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई ब्रांच में बैठा है यहाँ पर, अभी इसी समय हैदराबाद ब्रांच, होली स्पिरिट ने मुझे कहा जिसका नाम आपकी ब्रांच में एस है, 50 लाख रुपए का कोई फायदा हो रहा है आपको प्रॉपर्टी में, किसी चीज में 50 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। गुड न्यूज आ रही है आपको हैदराबाद ब्रांच। परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। 52 दिन के अंदर आप उस गवाही को सुनेंगे अपने चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जो लोग चाहते हैं, अनाउंसमेंट है ये, जो ब्रांच खुलवाना चाहते हैं वो 100-200 लोग हमें मिले, हमारे प्रे टावर पर फोन करें, आपको कॉल वापस आएगी। जिन लोगों के नाम लिखवाए थे, मैंने यहाँ पर कोई संस्था बनाई थी, उन लोगों को बुलाया जाएगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, उनके फ़ोन नंबर हमारे पास हैं। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें जिन लोगों ने बीज बोए। जो लोग बीज नहीं बोते, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, वो घटते हैं और गरीब होते हैं। और जो दान के लिए बोलते हैं, हाय करते हैं या फिर नेगेटिव बात करते हैं, वो श्रापित होते हैं। और वो दुष्ट आत्मा परेशान करने वाली उन्हें कभी नहीं छोड़ती, वो उलझे रहते हैं हमेशा अपने कामों में। इसलिए आपको कभी दान के लिए, कभी बीज के लिए, कभी नेगेटिव नहीं बोलना। आपके पास है तो दो, नहीं है तो धन्यवाद करो परमेश्वर का। आपके लिए खुशखबरी है, जिन लोगों का फाइनेंस रुका हुआ था, आप इन दिनों में फाइनेंस में खूब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। मैंने देखा कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मसीहत में आने के बाद इजरायली मिस्र से निकल तो गए, लेकिन मिस्र
की बातें उनके अंदर थी। आज भी कुछ लोग मसीह में आ तो गए, बहुत अच्छे बन तो गए, लेकिन फिर भी पुराना कल्चर, पुरानी चीजें उनके अंदर हैं, पुरानी बातें उनके अंदर हैं। बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन कभी कभी वो चोर हैं, कभी कभी वो अंदर से चोरी करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। आप समझ रहे हैं? मतलब परमेश्वर जो कहता है वो करते नहीं है कई बार हम। बाइबल में लिखा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, जादू टोने करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे और पेड़ पत्थर को पूजने वाले और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला, कहता बाहर रहेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और बाइबल एक क्लियर बोलती है, परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू चोरी ना करना। बोला हालेलुया। कह रहा तू चोरी ना करना। कुछ लोगों को शैतान चोरी करना सिखाता है, उन्हें पता नहीं होता, और वो कहते हैं कि मैंने तो चोरी की नहीं। सिर्फ आजकल लोगों को चोरी जो है वो सिर्फ पैसे और दशमांश की पता है, बस यही है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनके रिकॉर्ड चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग चर्च में एक साथ रहेंगे, उनका मन करेगा कि अब मैं पास्टर बन जाऊं, तो वो जाकर बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके लोगों को फोन करेगा, हेलो आप हमारे चर्च में आ जाओ, तो चोरी कर लेना। समझ लेना, ये चोरी होती है। कह रहा किसी के नींव पर घर नहीं बनाना। चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। अगर आप अपने ऑफिस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, हर चीज में, आप अगर दूध का काम करते हैं, वहां भी एक चोरी है। समझ में आएगी मेरी बात? तो आज से आप हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में चोर नहीं बनना चाहता, मेरे ऊपर दया कर, मुझे सही रास्ते पर डाल, मुझे दिखा, बता परमेश्वर मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी आज से बीज बोने वालों के पास परमेश्वर इतनी धन की आशीष आए, उन्हें चुराना ना पड़े, वो सच में आज से देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देने वाला बनाएगा, लेकिन जिसका मन कहते अच्छा नहीं है वो देने वाला नहीं बनता। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं प्रभु के लिए? सारे बोलो हालेलुया। जितने खुश नहीं हैं हाथ उठाओ। 10-12 लोग हैं, परमेश्वर इनको जल्दी ले जा स्वर्ग। जो चर्च में आकर खुश नहीं हो सकता, तो उसको स्वर्ग जल्दी जाना चाहिए। आप जब चर्च में आए हैं तो आपकी खुशी का आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। चर्च में आने के बाद, मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद, ढाबा मिलने के बाद, आइसक्रीम की दुकान मिलने के बाद बच्चों को खुश हो जाना चाहिए। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं, जो मांगोगे मिलेगा आज। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग आज भी डरे हुए हैं। अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना। मत डरो। लाल समुंदर परमेश्वर की एक योजना थी बाइबल के अंदर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इजरायली जो थे वो डर रहे थे लाल समुंदर से, लेकिन परमेश्वर कई बार ये परिस्थितियां उन लोगों के जीवन में इसलिए ले आता है कि ताकि उनके अंदर से वो खौफ निकल जाए। हो सकता है आपके जीवन में कोई अभी भी शैतानी ताकत काम करती हो, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पूरी रीति से वो निकल ना पा रही हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्जा अभी आपके अंदर से पूरी रीति से नहीं निकल रहा, या फिर कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़े, कोई बीमारी है अभी पूरी रीति से नहीं निकल रही है, तो आप खौफ ना खाएं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें बनी रहती हैं, जानबूझकर परमेश्वर कई बार रखता है कि ताकि आप कहते हैं कि वो बाहर आए उन परिस्थितियों से, आपके अंदर से डर निकालना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चमत्कार में बदल जाएंगी। बोलो आमीन। ये हफ्ते आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने आपके जीवन में समस्याएं हैं
सब चमत्कार की तरह बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर विश्वास उन लोगों के ऊपर करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं जो चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन पर विश्वास करते हैं कि जो बने रहते हैं दुख में, तकलीफ में, समस्या में, पेड़ की तरह उखड़ नहीं जाते। आंधी आई, तूफान आया और उखड़ कर उधर फेंक गया, चल भाई आज इधर कल उधर। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो बने रहते हैं। अपने पड़ोसी को मैं बना रहूंगा, मैं सच्चाई में बना रहूंगा, मैं खराई में बना रहूंगा, मैं अपनी पवित्रताई में बना रहूंगा, अपनी गवाही में बना रहूंगा। कह रहा दानियल, कह रहा अपनी खराई और सच्चाई में बना रहा। बड़ी तकलीफ आई, समस्या आई, लेकिन दानियल हो सकता था कि अपनी परीक्षाओं में कि वो परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कैसी भी समस्या आए, लेकिन परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर कहता कि मैं भी तेरे से बात करना कभी बंद नहीं करूंगा, याद रखना। मैं तेरे और परमेश्वर से 3 टाइम ही बात करता था। अगर वो 3 टाइम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता तो 3 टाइम बात करता था। 500 साल की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको बताया। 500 साल की भविष्यवाणियां। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर कल की बात नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं है। मैं कह रहा हूं आज मैं हैरान हूं कि कुछ पास्टर विश्वासी भी बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, पुराने नियम में करता था। कह रहे कुछ नहीं होता है, तो सब सेटिंग होती है। यहां पर लोग आकर बताते हैं कि कोई सेटिंग नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है लेकिन आपको कह रहा है कि आज तैयार होने की जरूरत है। चमत्कार उसके साथ होगा जब आप चमत्कार बनने वाले बनेंगे, चमत्कार को अंदर लेने वाले बनेंगे, उस शक्ति को अंदर लेने वाले बनेंगे। परमेश्वर उनके अंदर जाता है, याद रखना, और काम करता है। कह रहा है जो विश्वास में बने रहते हैं। कह रहे दानियल के अंदर परमेश्वर ने क्यों अपनी प्रेजेंस को दिखाया? क्योंकि वो अपनी तकलीफ में बना हुआ था। राजा ने कहा, उसके दुश्मनों ने कहा कि अब हम तुझे पकड़वाएंगे। राजा ने कहा कि तुझे शेर की मान में डाल दूंगा। उसने कहा डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां से बचाने की भी मुझे शक्ति रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। अगर आज आप दुख में, तकलीफ में या समस्या में किसी में घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरो नहीं। आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं, कह रहा लाल समुद्र इजरायलियों के लिए डुबाने के लिए नहीं था। कह रहे याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है तो वो समुद्र लग रहा है, आपको बीमारी है तो वो समुद्र लग रहा है, या आपके घर में कोई कलेश है या कोई कोर्ट केस है, आपको डुबाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको तैरने के लिए बोल रहा है, तैरने के लिए। हालेलुया। कह रहा है पार होने के लिए बोल रहा है। कह रहा आपके लिए एक रास्ता खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद परमेश्वर कह रहा कि वो जो लाल समुद्र था इजरायलियों के सामने, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। लेकिन उस समय में कह रहा इजरायलियों ने सिर्फ निराशा, उनके हाथ में निराशा लगी। कुछ ने पत्थर भी उठा लिए मूसा पर, कुछ ने कहा हम तो मिस्र में ठीक थे, कुछ ने कहा हम तो वहीं ठीक थे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद हम तो वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे। कुछ कह रहे होंगे प्रॉफिट बजिंदर पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर, साथ वाले तो भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है ये समुंदर इसलिए आया, ये इसलिए आया, कहता कि मैं उन लोगों को दिखाऊं। कहता कि परमेश्वर कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। कोई बड़े टापू पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपको राजमहल में लेकर जाना चाहता है परमेश्वर। ये दुख, तकलीफ, ये समस्याएं, कहता है कि जब तक नहीं आएंगी तब तक आप चमत्कार भी नहीं देखेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहे हैं। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, मैं सच में उनके लिए आंख बंद करके भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर वो विश्वास करें, एक बड़े प्लेटफॉर्म को देखेंगे अपनी लाइफ में, एक बड़ी जगह को देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन बोलने वाले बड़ी आशीष को देखेंगे। ये याद रखना, आमीन बोलने वाले आज से बढ़ोतरी को देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कुछ लोगों से अलग हो जा बिल्कुल। लेकिन मैं अलग नहीं हुआ और मैं उन परिस्थितियों को देखता रहा। मेरी लाइफ में वो चीजें चलती रही लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे कहा अलग हो इनसे, अलग हो इनसे। एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी समस्या आई, उसके बाद मैं उनसे अलग हो गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इनके साथ कैसे रहूंगा, अब मेरा कैसे चलेगा काम, लेकिन मैं कैसे मसीहत को आगे बढ़ाऊंगा।
लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि मैं तुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा। और आप देख रहे आज मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ये परीक्षा का समय होता है और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिजनेस स्टॉप हो गया हो, आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आप बड़े किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो दे ना पा रहा हो, और आप बार बार मांगने जा रहे हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हर प्रकार से आपको चारों तरफ से घेर रही हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरे नहीं, अंदर हिम्मत रखना। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि मैं अपने अंदर हिम्मत रखूंगा। आज वो पूरी तरह से बाहर निकलेगी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कहीं वो डर खौफ हमारे अंदर बना ना रहे, इसलिए परमेश्वर कई बार वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके अंदर से कह रहे धीरे धीरे चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो बताते हैं एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। याकूब के साथ ये ऐसा होता था, उसके हालात खराब थे, एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो फिर भी परमेश्वर ने बना रहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे और मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। तो इसका मतलब कह रहा याकूब को परमेश्वर पर भरोसा था कि रोटी वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, सफर में वो चलाता है। इसका मतलब कह रहा है कि हम बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, और यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको करा लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तैरेंगे आज रात। आमीन। हम पढ़ते निर्गमन 13 के 17 को देखें जल्दी से। हाँ, निर्गमन 13 के 17 में जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, पढ़ो आराम से। हाँ, निकालो सबको। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब भले ही फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर इजरायलियों के साथ भलाई करना चाहता था, लेकिन इजरायली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 430 साल की ऐसी गुलामी में थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीड़ा में हो कि उसके ऊपर 4 करोड़ 30 लाख रुपए कर जाओ, 4,30,000 कर जाओ, 40,000 का कर जाओ, या फिर आप कहते कि ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कर्जा, बीमारी, समस्या, और आप ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हो कि आपके ऊपर कह रहे लोग आपसे नफरत करते हो, और आपको जैसे ही आप मसीहत के बारे में बताते हो और वो आपसे झगड़ा करते हो सकता है कह रहा ऐसी सिचुएशन से देख रहे हो कि आपका पति आपको चर्च आने के लिए रोकता हो, लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, वो 430 साल वो बंदी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से फिरौन के मन में डाला, और उसी समय फिरौन ने आजाद तो कर दिया डर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था मूसा के द्वारा कि तेरा बच्चा मर जाएगा। पहलौठे बच्चे जब मर गए तो उसी समय उसने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि इनके कारण दुख आया, इनके कारण हमारे गांव में श्राप आया, कहता इनको छोड़ दो। और उसी समय जब छोड़ा, लेकिन अंदर से उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा कि जाओ इनका पीछा करो, और आज रात इन्हें कहता है कि जहां भी ये जा रहे हैं रास्ते में जंगल में इन्हें खत्म कर दो। इजरायली जब जा रहे थे तो उसी समय जैसे ही वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके लिए एक रास्ता था जो फिलिस्तीनियों की तरफ से होकर जाता था, वो सिर्फ 11 किलोमीटर होगा। मेरे कहने का मकसद कि 11 किलोमीटर था, लेकिन करे 40 साल इन्हें लग गए वहां जाने में कनान देश में। कारण क्या है? कह रहे यहाँ पर इनको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनकी भलाई करना चाहता था। और उसी समय जब इनके सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे दुश्मन तलवार लेकर आ गए, तो दोनों तरफ से ये गिर गए और फंस गए, और उसी समय वो दोनों रास्ते जो बंद हो गए, उसी समय ये रोने और चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे बार बार, और उसी समय पत्थर उठा रहे हैं, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें। मूसा कह रहा है ऐसी परिस्थितियों में कि परमेश्वर क्या करूं, पीछे तलवार लिए खड़े हैं और सामने लाल समुद्र है, अब क्या होगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे उसने प्रार्थना किया लाल समुद्र के तो भाग हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसी समय इजरायलियों के लिए रास्ता बन गया, और वो पारों वो सीधे चले गए, और लेकिन जितने दुश्मन थे वो पानी में। उसी समय जब वो अंदर आए, उनका पीछा
पीछा करते हुए उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया है। आप सुनना इस मैसेज को, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया है, और वो उसका पीछा करते हुए मारते हुए जा रहे थे। जब वो बीच में गए तो परमेश्वर ने वो पानी वाली दीवार जो थी समुद्र की वो बंद कर दी और वो सब के सब मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, हो सकता है आप सालों साल से सह रहे हो सकता है आप सालों साल से आप बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर आपके पास 1 रुपया ना हो कमाने के लिए, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, एक भी गवाही नहीं बनी, तेरे बच्चे ने 1 रुपया नहीं भेजा कनाडा से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर खड़ा होगा ना आपके लिए, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। ऐसा लाल समुद्र आएगा और ढाप देगा, खत्म कर देगा उसको। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है, अपने लोगों का हिसाब रखने की ताकत रखता है। कह रहा कि आप, कहता बस परमेश्वर में बने रहें। इजरायलियों ने यही सीखा, कहता कि अगर मुसीबतें हैं तो चमत्कार भी है। उन्होंने उस लाल समुद्र से सीखा। अगर वो फिलिस्तीनियों के वहां से चले जाते, परमेश्वर को मालूम था, कहता कि वो फिलिस्तीनी लड़ेंगे और ये डर के मारे फिर मिस्र में भाग जाएंगे। आज परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके बच्चे को कहां बेचना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर दुबई भेज दे। परमेश्वर आपको दुबई नहीं अमेरिका भेजना चाहता है, लेकिन हो सकता है कहता आप अमेरिका जाना चाहते हो और परमेश्वर ने आपके बच्चे को अगर पाकिस्तान भेज दिया हो, अरे कोई भलाई है, वहां से घूमकर अमेरिका जाएगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते कि आप कहते हैं परमेश्वर मैंने तो तेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, ये तो तूने मुझे 5000 दिए। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर मैंने गवर्नमेंट जॉब मांगी थी, मैं तो रेडी चला रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है एक दिन रेडी की बजाय कह रहा है एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है, तो ईश्वर के नाम में। परमेश्वर जानते हैं आपके लिए राइट प्लेस कौन सा है, परमेश्वर जानता है कि आपके राइट बिजनेस कौन सा है, परमेश्वर जानता है कि राइट समय क्या है। आप अगर परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा, आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ रास्ता निकलवाना है, परमेश्वर उनके लिए काम नहीं करते। कह रहे कि जो दिन रात चिंता करते हैं और हाय हाय करते हैं, परमेश्वर उनके लिए ज्यादा काम करते हैं जो हाथ उठाते हैं और बंदगी में आते हैं, जो बंदगी में आते हैं और हालेलुया बोलते हैं और प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। कह रहा आज हो सकता है, कह रहा कि आज आपके सामने आपका पड़ोसी आपको कहे कि क्या बना तेरा। आज हो सकता है कि लोग आपको कहें, आपकी माँ आपको कहे ये बीमारी आ गई है, कर्जा आ गया, वीजा नहीं लगा, क्या होगा? उसको बोलना लाल समुद्र पार होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लाल समुद्र पार होगा। आपके सामने अगर लाल समुद्र आ गया, आज कोई रुकावट कोई परिस्थितियां आ गई हैं, तो याद रखना जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दिए, आपकी मुसीबतों के भी 2 फाड़ हो जाएंगे। आज आपके कर्जे के फाड़ होंगे, आपकी हर परिस्थितियों के 2 भाग होंगे। मैं कह रहा हूं 2 भाग होंगे। हालेलुया बोलने वाले आज परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि परमेश्वर जानते हैं, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, समस्या हो, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं में कोई योजना बना रहे हैं आपके लिए। परमेश्वर एक प्लान बनाते हैं। हमेशा याद रखना, परमेश्वर अपने मसीह लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भय मानने वालों के लिए एक प्लान बना रहे होते हैं। शैतान एक प्लान बना रहा होता है, परमेश्वर उनको छुड़ाने का प्लान नहीं बना रहा होता। हेलो याद रखना, शैतान एक प्लान बना रहा है आपको कहीं फंसाने का, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाने का प्लान नहीं बता रहा। परमेश्वर आपको उसी रास्ते से कहीं राजमहल में ले जाने का प्लान बना रहा है। यूसुफ के लिए एक प्लान था। एक लड़की ने उसके ऊपर, रानी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि इसने मुझे छेड़ा। उसने कहा अच्छा, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसी समय उन्होंने उसको जेल में डाला। लेकिन हुआ क्या? पर्चा करा दिया। लेकिन हुआ क्या? यूसुफ सोच रहा था परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो कहता ये क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाने नहीं आया हूं। परमेश्वर ने कहा यहां से जहां तू आया है, अगर मैं तुझे कहता कि जा तू अमेरिका में पैदल जा, तू अमेरिका में पैदल जाता, लेकिन कहता है अभी बीच में तेरे को स्टॉप मिला है। उसके बाद कहता है सिर्फ 5 किलोमीटर पर वो महल है जहां पर तू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपकी लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं एक आदमी था और एक आदमी को परमेश्वर ने कहा कि बेटे कि तू ये यहां से ये जो ऑफिस है ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, अपने भाई को दे दे। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नौकरी तो मेरी है। दोनों को ऑफर लेटर आया। उसने कहा ऑफर लेटर आया कि भाई आप मतलब किसी कोई भी इसमें से जॉब कर सकता है किसी डैडी की जगह, और लेकिन वो उनको बताया गया, लेकिन वो भाई लड़ रहा, कहता मुझे चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मसीह का भय मानने वाले व्यक्ति को कहा तो इस जॉब को छोड़ दे और इसको दे दे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था।
और वो बड़ा परेशान हो गया। जब परमेश्वर ने क्या दिया तो उसने जॉब को छोड़ दिया। उसने कहा मेरा भाई इस जॉब को ले लेगा। उसने जॉब को दिया, लेकिन वो इतना टेंशन में कहने लगा पता नहीं यार, कहता ये जॉब मेरे से क्यों छुड़ा दी, अब मेरा क्या होगा। प्राइवेट काम करने लगा इधर उधर। उसके भाई ने कार भी ले ली, घर भी ले लिया, लेकिन वो परेशान था। लेकिन वो प्रार्थना करने में भरोसा रखता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मदद करे मेरी। जहां वो काम करता था वहां पर वो जो ऑफिसर था वो टिकटें बांटता था एमएलए की। वहां पर एक SCBC में टिकट निकली और उसने कहा किसको खड़ा करूं। उसने कहा ये मेरे साथ काम करता है, इसको खड़ा कर देता हूं। उसने उसको खड़ा किया और वो अपने शहर का एमएलए बन गया एक दिन। हालेलुया। और वो परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। लेकिन उसी समय उनको नहीं मालूम, एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें आपका वचन अच्छा लगता है, हमें प्रोफेसी अच्छी लगती है, हमारे लिए भी कोई प्रोफेसी करो। मैंने कहा, वो कह रहे थे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी जाओ आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसी समय वो औरत कहने लगी कि हालात इतने खराब हैं, हमें तो रिक्शे पर आने के लिए पैसे भी नहीं है, हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हम कैसे करेंगे। कहते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहते कि लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हम अगर मसीह का नाम लेते हैं छत्तीसगढ़ में तो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा कोई विरोध नहीं करेगा, जहां तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू छत्तीसगढ़ में सबके सामने एमएलए होगी यीशु मसीह के नाम में। और वही औरत एमएलए बन गई। और जिस दिन एमएलए बनी वो हैरान थी और मैं भी हैरान था। न्यूज़ चली और उसके चारों तरफ कहने लगी ये प्रॉफिट बजिंदर से ये आशीर्वाद लेकर आई है, ये धर्म बदलने के लिए आई है। परमेश्वर ने उसको कहां से कहां बिठा दिया, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहां से कहां बिठा दिया। वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं प्रार्थना कराने के बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा धंधा कर लूंगी, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा। आज जब आप घर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं छोड़ परे, परमेश्वर देता नहीं तो मैं ये काम कर लूंगा, मैं छोटा सा बिजनेस कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, जो परमेश्वर तेरी मर्जी। ठीक है, शायद आप निराशा में, चिंता में, परेशानियों में, शैतान आपको तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम है इनके अंदर एक पावर करने वाली, चमत्कार करने वाली ताकत इनके अंदर रहती है, आपके अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल वो ताकत जो है वो आपके अंदर प्रार्थना करने वालों के अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल ऐसे अंदर आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो ताकत अंदर ऐसे ऐसे कर रही होती है, मुझसे कुछ करा, मेरे से कुछ करा, लेकिन आप उससे कुछ नहीं कर रहे होते, आप खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर की वो ताकत आपके अंदर है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो ताकत आपको यहाँ नहीं वहां ले जाती है जहां आप सोच में नहीं रहे होते। ये इजरायली क्या सोच रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए क्या कर दिया, उनके लिए चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे हो मेरी बैड सिचुएशन है, मसीह लोग कह रहे होंगे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास हरे पैर रखने की जगह नहीं है। एक दिन तुम बादलों में उड़ते हुए जा रहे होंगे, उनको कुचलते हुए, उन प्रॉब्लम को कुचलते हुए हवा में उड़ रहे होंगे। क्या मजाक लग रहा है? चिम्मा इला मजाक लग रहा है? हल्के में लगा रहे हो? मैं आप उड़ेंगे एक दिन, आप उड़ेंगे एक दिन, ऐसे उड़ेंगे ऐसे। आज जो कह रहा है ना कि मुझे, मेरे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, हाय हाय, मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो शक्ति काम कर रही है, मुझे करने दो। आपके अंदर काम कर रही है वो, मुझे करने दो। लेकिन हम करने नहीं देते उसको। हम इतनी टेंशन में होते हैं, हम इतनी चिंता में होते हैं, हम इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, हम उसे काम नहीं करने देते। हम सोचते हैं यार ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा उन लोगों का आदर करते हैं। कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के अंदर देखा, कहता है ये मेरे अंदर कह रहा है, मेरी बातों को मानता है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, ये मेरी बात को सुनता है। वो कहता है कि हाथ उठा मूसा। उसने कहा परमेश्वर हाथ क्या उठाऊं, पीछे तो पत्थर उठा रखा है, इधर तलवार उठा रखी है, इधर ये मारे, हाथ क्या उठाऊं। उसने कहा हाथ उठा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कुछ लोग ऐसे भी थे बीच में, मूसा के बच्चे आप हमारे सामने प्रार्थना न कर दियो, आप मुंह ना खोल दियो, लगेंगे डंडे तेरे। मूसा को कह रहे होंगे कि प्रार्थना न कर दियो, बहुत तेरी प्रार्थना देख ली हमने। कहता जगातार लगातार, कहता सामने समुद्र है और पीछे तलवार है। कहता आप प्रार्थना न करियो, कहता बस समझ गया हम, कहता अब तो हमने मरना है, कहता सामने डूबना है। मूसा ने कहा एक बार एक बार एक बार और, करा चुप, हाथ नीचे कर करा परमेश्वर। उसने परमेश्वर की सुना, उसने लोगों की नहीं सुना, और वो रास्ता जब निकला हैरान हो गए सब। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है बेशक आपके हाथ उठाने का मन ना कर रहा हो, ऐसी तकलीफ हो आपके अंदर, दुख आ रहा हो आपके अंदर, आपके हालात बेकार हो गए हो, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हाथ उठाना बंद मत करना, बंद मत करना। हाथ उठाना, चमत्कार करने वाली ताकत है मेरे अंदर से निकलेगी।
चमत्कार करने वाली ताकत आपके अंदर से निकलेगी। वो कह रहा वो आपके अंदर बैठी है, लेकिन वो आपको दबाने आई है, वो आपको मिट्टी में डालने आई है। कह रहा याद रखना, कह रहा लेकिन आपको नहीं पता, लोग हमें गधा कह रहे हैं। गधे का निशान बताता हूँ। एक बार एक गांव में गधा था और वो गधा क्या करता, जब भी वो निकलता ढैंचू ढैंचू करता, तो उसी समय लोग परेशान हो जाते और वो बोलते कह रहे ये गधे का बच्चा कहाँ आ गया। कहता नींद खराब कर दिया। गाँव वालों ने पकड़ कर कहा आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। गड्ढा खोदा और गधे को उसमें डाल दिया। गधे को डाला, उसके बाद मिट्टी डाल दिया। बेचारे पता कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे गधे को दबाने के लिए। 4 घंटे। गधा भी तो गधा ही है कि पहले ही बता देता मेरे अंदर इतनी ताकत है। उसने इतनी देर उनको दबाने दिया। मिट्टी जब डाल दी, ऊपर उन्होंने पानी पुनी लगा दिया, गोबर गब्बर लपेट दिया सारा। लेपने के बाद गधे ने एक पीठी ऐसे किया, बाहर। उन्होंने कहा यार ये क्या है? ये क्या है? आज मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे, खड्डा खोदे, डा 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 डा। अरे आपको पता नहीं है हमारे परमेश्वर की ताकत का। हमें हाथ उठाना, बस बाहर आना है। हमारे ऊपर परमेश्वर की सवारी करता, याद रखना। कह रहा यीशु मसीह आया घोड़े पर नहीं आया, उस टाइम गधे पर आया। इजराइल में, यरूशलेम में जब आया गधे पर आया। आप संसार में गधे होंगे, गधे हैं तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो मर्जी आओ छेड़ो। कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बोल रहे थे कहते आपने किसी लड़की को छेड़ा? मैंने कहा अरे भाई मैं क्यों छेड़ूंगा? कहते नहीं आपने छेड़ा। मैंने कहा यार इतनी सारी पब्लिक आती है। मैंने कहा फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कार में जाता हूं। अगर मैं गलती से बस ट्रेन में जाता बिहार में, तो भाई साहब वहां पे तो धक्का मुक्की 1000 केस हो जाते मेरे ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूं। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि दानियल के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अय्यूब के लिए खोदा, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कह रहे जो खड्डे में डाल रहा है परमेश्वर, खड्डे में बैठकर भी आपसे बात करने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है। कह रहा कि आपको हर कर्जे में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बस उस चमत्कार की शक्ति को, वो प्रार्थना करने वाली शक्ति को दबाना चाहते थे। दानियल के अंदर जो थी, दानियल के अंदर जो हाथ था उसको वो खत्म करना चाहते थे। दानियल के सिर पर जो हाथ था, लेकिन कह रहे थे ये मंत्री ना बन जाए, क्योंकि दानियल एक मिनिस्टर पद पर बैठा था और चाहते थे कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसको क्यों रोका जाए, कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना पर जोर लगाया। याद रखना, अपनी प्रार्थना, अपने घुटनों पर जोर लगाओ। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे नहीं रहेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है इस साल में। यूहन्ना की किताब 9:1 में एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, एक छोटे से बच्चे को देखा, कहता ये अंधा है। कहता ये बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा, कई तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे, परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है। कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया? ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं। आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता ये अंधा क्यों है? ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो ये अंधा है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं। उनको पता नहीं है। कहता कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है। याद रखना, कह
रहा है कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में। इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा, जो लोग बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाल आपको ज्यादा तंग करता है, औरतें उसको फाड़ के बाहर फेंक देती हैं, फेंक देती हैं कि नहीं? जब कंघा मारती हैं बालों में, तो उसके बाद वो बाल जो होते हैं, जो सही होते हैं रख जाते हैं, जो बेकार होते हैं छट जाते हैं। ऐसे ही पेड़ होता है, जिस पेड़ की तरक्की नहीं हो रही होती, तो वो पेड़ जब ग्रोथ नहीं करता तो उसको छांटता है माली, छांटता है कि नहीं? ऐसे ही विश्वास रखना। अगर चर्च में कहता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बाजू में बैठे होते हैं और आपकी तरक्की नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें जाने देता है। अफसोस नहीं करना, ना पादरी अफसोस करे ना अफसोस करो, बस हाथ उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि उनकी भी ग्रोथ हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज चमत्कार कर रहा है और आशीष दे रहा है। जो लोग इस बात में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि कई बार कि यार क्या होगा, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा लाल समुद्र में एक रास्ता बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आपने मेरे लिए एक डोर खोल दिया आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं डोर खुलवाने के लिए? नहीं? हाँ या ना? कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए प्रॉब्लम के सामने। मूसा ने कभी भी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज से अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करो, परमेश्वर भरोसा रखो, परमेश्वर को कहूँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी से, कर्जा कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं जान गया कि आप एक योजना को तैयार कर रहे हैं, कोई भलाई को पैदा कर रहे हैं मेरी लाइफ में, कोई भलाई आने वाली है। याद रखना, आपको मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर 42 दिन के अंदर आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रख रहे हैं? आमीन बोलने वाले याद रख रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। रास्ता बंद होता है। जब इजराइली जा रहे थे तो रास्ता बंद था। क्या था? बंद था। और चौड़ा रास्ता, जब चौड़ा रास्ता दिखता है, एक ट्रक और कार वाला जब जाता है, जब रास्ता भीड़े से जाएंगे कि चौड़े रास्ते से जाएंगे? वो चौड़े रास्ते से जाना पसंद करेंगे, जो खुला रास्ता होगा। कार भीड़े रास्ते से नहीं जाती, गली में से नहीं निकलेगी, वो बड़ी सड़क से हाईवे से जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है कि आजकल के विश्वासी कह रहा है चौड़े मार्ग को चुनते हैं, वो बड़े रास्तों से कहते हमें तकलीफ कोई ना आए, दुख ना आए, कोई कर्जा ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, कह रहा है कि जो वो मार्ग है, कहता है वो तुम्हें आशीष नहीं देता, कह रहा है कि जो भीड़ा जो मार्ग है, कहता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को, कह रहा है जो तकलीफों में चल रहे हैं, जो समस्या में चल रहे हैं। लाजर, कंगाल लाजर जो था, वो कह रहा है कि वो उस समय तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, उसने जरूर दुख देखा, लेकिन वो जो धनी था वो चौड़े रास्ते पर बैठा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो नरक में गया। और कह रहा है लाजर स्वर्ग में गया यीशु मसीह की गोद में। उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप बने हुए हैं तो आप भरोसा रखें प्रार्थना पर। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, हम विश्वास करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। कछुए को देखा किसी ने? कछुए को, कछुआ जो होता है वो हमेशा क्या करता है? कछुए देखा आपने? खरगोश को देखा आपने? अगर खरगोश को शेर दहाड़ मारे कहाँ मिलेगा? आपके अमृतसर में मिलेगा सीधा। मैं कह रहा हूं कि आप अगर कछुए को दहाड़ मारे शेर तो कहाँ मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा? कछुआ ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, कछुआ अपनी मुंडी को अपने अंदर कर लेता है। उसको पता है भागूंगा तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। खरगोश को पता है मैं भागूंगा शेर मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कछुआ उसी समय अपनी मुंडी क्या करता है? अंदर। आपका जीवन जो है कछुए की तरह होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, कछुए को पता होता है कि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर जो कमर दी है ना, मेरी कमर कहता है इतनी मजबूत है, उस पर जितने डंडे भी मारो ना, ट्रक भी चढ़ा दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसको मालूम है, इसलिए वो क्या करता है कि वो कछुआ अंदर चला जाता है, अपनी कमर के अंदर, अपने खाल के अंदर चला जाता है, उसको पता है। लेकिन आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है। कहता है अगर आज आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको उस समय में समझ लेना है, कहता है आपके ऊपर कछुए वाली खाल नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हाथ, ये हाथ है। आपको इस कवच में अंदर आ जाए, मुंडी अंदर लेना, अंदर। कहां लानी मुंडी, कहां लाओगे आज? लेकिन आजकल की औरतें की हो रही है बात, की हो रही है आजकल मुंडी यूं। क्या हो गया? टीवी पे क्या रहा, यूट्यूब पे क्या रहा? अच्छा पादरी की खबर आ रही है। अरे बैठ के मुंडी अंदर करो, प्रार्थना करो पादरी के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का कवच आ रहा है। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कछुआ बनना है। क्या बनना है? अपने पड़ोसी को बोलो कछुआ। कौन बनोगे? क्या पादरी कभी खरगोश बना के जाता है चर्च में, कभी चूहा, कभी शेर, कभी कछुआ। मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको।
कि अगर आज आप कछुए से सीख सकते हैं, कछुए को भी पता है कि मुझे कहाँ भागना है, लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता हमें कहाँ भागना है, हमें प्रार्थना करना है। मूसा कभी नहीं भागा, मूसा ने अपनी मुंडी को घुटनों में दिया। एलिया ने अपनी मुंडी को, मुंडी समझते पंजाबी में क्या बोलते हैं, तौण तौण, गर्दन, अपनी गर्दन को उसने अपने घुटनों के अंदर दिया, घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, उसने ऐसे ढांप लिया कछुए की तरह। जब आप देखेंगे उसका स्टाइल तो सिर्फ कमर कमर दिख रही एलिया की प्रार्थना करते हुए। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग अंदर मुंह करके। इसका मतलब ये उसकी कछुए की तरह उसको जानता था। कहता परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आने पाए, हालेलुया। पवित्र आत्मा को मालूम है जितनों ने अपनी मुंडी परमेश्वर के पास रख ली है, कहता कि अपने घुटने परमेश्वर को दे दिए, अपने हाथ परमेश्वर को दे दिए, पवित्र आत्मा उनका कवच बनकर खड़ा होगा। इस हफ्ते में याद रखना परमेश्वर आपके साथ है। कर आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुख है तो चमत्कार भी है, याद रखना। समस्या है तो आशीष भी है, याद रखो। मैं समय पवित्र आत्मा जो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने इस समय घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मैं छोटे रास्ते से नहीं, मैं एक बड़े कर रहे, बेशक चाहे मुझे चक्कर काट करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरी योजना को समझ गया हूं कि परमेश्वर चाहे मुझे छोटा सा बिजनेस मिला, छोटा घर मिला है, छोटी गाड़ी मिली है, छोटा ही कुछ मिला है, लेकिन आज पवित्र आत्मा में तेरी योजना को समझ गया हूं कि तू मुझे कोई बड़े स्थान पर ले जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दुख है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो आशीष भी है। चर्च घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है बीमारी है तो चंगाई भी है, बंधन है तो छुटकारे भी हैं। परमेश्वर के पास एक प्लान है आज रात आपको छुड़ाने का। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है आपको प्लेटफॉर्म देने का, एक नया बिजनेस देने का, एक नई बड़ी आशीष देने का। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बड़ी आशीष लेकर जा रहे हैं, बड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मिस्र से निकल, निकल के कि नहीं, संसारिकता से निकल। आप जब संसारिकता से निकल गए, लेकिन कुछ लोग आज भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको कह रहा है, बच्चा देखा जब किसी माँ अपने बच्चे को रोज चांटे लगाती है, कितनी माएँ बैठी हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे को मारती हैं, डांटती हैं, कई बार मारती हैं, डांटती हैं, लेकिन जब वो बुखार हो जाता है, उसे बीमार हो जाता है, तो सबसे ज्यादा वही माँ उसे गोद में लेके बैठी रहती है। उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उन दिनों में, मिलता है कि नहीं? तो अगर माँ गोद में लेती है और उसे ज्यादा प्यार करती है तो आप समझ जाओ मसीह लोगों, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपके हालात नहीं सुधर रहे, कर्जा आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो माँ बन के आपको गोद में ले लिया, आपको ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। आप पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, शैतान आपको बिगाड़ेगा नहीं। याद रखना परमेश्वर आपको सुधारने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसकी गोद में हो? बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में लिखा और 12 के 14 में भी लिखा कि जितने मसीह में होकर मरते हैं वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाते हैं। याद रखना परमेश्वर अपनी माँ, आपको माँ की तरह, आपको माँ की तरह, बाप की तरह, बाप नहीं लेता, लेकिन उस समय परमेश्वर माँ बन जाता है आपकी और आपको गोद में लेता है। अगर आप किसी दुख में हैं तो आप डरे नहीं। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए करें बड़ा प्लान करने वाला है पवित्र आत्मा। मैं उस प्लान के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। समस्याएं आपको सिखाती हैं डरो। समस्या क्या सिखाती है? जोर से बोलो डरो। अपने पड़ोसी को बोलो डरो, कांपो, चिल्लाओ। केवल भरोसा, विश्वास हमें कहता है कह रहे शांत रहो। समझ रहे कि नहीं? जब दुख आता है, कह रहे जब समस्याएं आती हैं तो उसी समय वो कहती हैं डरो, कांपो, चिल्लाओ, हाय हल्ला मचाओ। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि शांत रहो, चुप रहो। परमेश्वर तुम्हारी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं आज से हर मुसीबत से आज़ाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं शांत होकर तेरे पास आया हूं। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको यह पता है लग जाए इन समस्याओं से, प्रभु लड़ेगा। अगर आपको पता लग जाए तो प्रभु चंगा करेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको शांत रहना और आराम से बैठना है। अगले दिन आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपको डॉक्टर, आपको किसी को बड़ी बीमारी हो,
और आप डॉक्टर आपको कहे ये बीमारी यूं निकल जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, आप शांत हो जाते हैं कि नहीं? कह रहे जो आपके ऊपर कर्जा होता है और आपके साथ आपका कोई आप व्यक्ति कहता है कि कोई नहीं पैसे मैं दे दूंगा, आप शांत हो जाते कि नहीं? शांत होते कि नहीं? अगर आप किसी समस्या में हैं, आज परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई बड़ा काम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपकी समझ में आया कि नहीं? आज परमेश्वर आपको शांत करने होने के लिए बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट्स ले लिया है, मैंने तुम्हारी मुसीबतों को ले लिया, मैंने तुम्हारे दुख तकलीफ को ले लिया, उन परिस्थितियों को ले लिया है। बच्चा है पेट में है, बीमार है, बच्चा पेट में है, आपका काम नहीं बन रहा, डॉक्टर आपको बोल रहा है आप बांझ हैं, बच्चा नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, हालात अच्छे नहीं है, आप 3 बार वीजा लगाया बेकार हो गया। परमेश्वर कह रहा है शांत रहे, तेरे पास अगर प्रार्थना करने की ताकत है तो कहता है कि बस कछुओं की तरह मुंडी अंदर कर, अगले साल कहता तू अमेरिका जाएगा यीशु मसीह के नाम में, अगले साल कहता तू मां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो डॉक्टर कह रहा है विपरीत होगा, कहता याद रखना विमान हवा के विपरीत उड़ता है, कह रहा है कि आपके हालात कैसे भी हो, शैतान आपको कुछ भी दिखा रहा हो, विचार आपको कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज शैतान के विपरीत में खड़ा हो गया, याद रखना। कह रहा है वो आपके लिए कोई नया रिजल्ट लेकर आने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आपकी गवाहियां आने वाली है, आमीन बोलने वाले। कह रहा है एक नया मार्ग आपके लिए खुलेगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा है ये लाल समुद्र आपको गिराने के लिए नहीं, तैर कर बाहर निकालने के लिए नहीं, आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया है। आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, बस परमेश्वर को आज बताऊं कि परमेश्वर मैं मूसा की तरह भरोसा रखूंगा, हाथ उठाऊंगा। आप ऐसे समय में भी जब हाथ उठाएंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा कि नहीं? पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने मैसेज सुना, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर शांति के दूत यहां पर आने पाए, जो चिल्ला रहे हैं आज इनकी चिल्लाहट खत्म होने पाए। परमेश्वर आज वो समस्या से बाहर निकाले नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो बाहर कर दे आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में। हालात कितने भी बेकार हो परमेश्वर आजाद कर देने, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप आजाद कर रहे हैं। याद रखो अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना बीमारी है तो चंगाई भी है, गरीबी है तो आशीष भी है, मुश्किलें हैं तो रास्ते भी खुल रहे हैं। याद रखो मुसीबतें हैं तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपके लिए एक बड़ी योजना तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर की योजना इस हफ्ते में आप देखेंगे, आमीन बोलने वाले। आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरे प्रभु आज इन्हें समझ में आए कि प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा सुरक्षा देता है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के बाद हल निकलता है, प्रार्थना के बाद परमेश्वर का भरोसा बना रहे। और ये सच में जब बने रहे, इस हफ्ते में बहुत सारे लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब की गवाही को सुनेंगे। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं किस समय जो मकान जिनका चल नहीं रहा, बन नहीं रहा या किराए पर नहीं चढ़ रहा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं। पवित्र आत्मा ने कहा सिर्फ 10 डेज, ओनली फॉर 10 डेज, ये आशीष के डेज हैं, खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ईस्टर के दिनों में कहता है शैतान जो है आपके जीवन में काम में रुकावट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये उपवास रख रहे हैं, क्योंकि बड़े उपवास रखने के बाद परमेश्वर बड़े काम खोलता है। ये 40 दिन उपवास के चल रहे हैं, अगर आप उपवास रखें तो कहता हो सकता है कि आप 40 दिन नहीं रख सकते तो आप 11 रख सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं रख सकते 21 रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते 7 रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन एक तो कोई ना रखे। आप उपवास, मोटे लोग तो एक सुनना चाह रहे थे भी मेरे मुंह से, एक ही कह दो बस। लेकिन उनको कहना जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। उपवास करने के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप रोटी खाते हैं, जब आप बच्चा खाना नहीं खाता कई दिन, तो उसी समय उसका बाप कहता चल ना खाने दे, लेकिन माँ कहती है देख लेना कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाया। उसको उसका बाप दिलाता है कि नहीं दिलाता? तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप उपवास करने के बाद आपके काम ना बन रहे हो, रुकावटें आ रही हो, लेकिन डरो नहीं, जैसे ही आपके उपवास पूरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उपवास गलती से रखते हैं, वो क्या करते हैं बस मर्जी करा रख लिया, ओहो आज खाना नहीं खाया 2 बजे तक, चल कोई नहीं उपवास ही रख लो। लेकिन आपको कह कर रखना है, परमेश्वर के राज्य में कह कर जाना है। मैनेजमेंट है,
परमेश्वर की मैनेजमेंट है। आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर आज मेरी छुट्टी है, मैं आज उपवास रखूंगा। जब आप उपवास रखते हैं परमेश्वर आपके लिए लाल समुद्र के दो फाड़ कर देगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास एक ऐसी चीज है, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि बड़े बड़े मार्ग खोल देगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट काज कर देगा। रखो तो सही। क्या कलीसिया समझ नहीं रही? कह रहा योशापात ने पूरी लोगों से जब उसको डराया गया तो क्या किया उसने? अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कहा उपवास रखो। कितने लोग तैयार हैं उपवास रखने के लिए? तो सब लोग मेरे लिए 3 दिन उपवास करेंगे। जो झूठा होगा उसके लिए आशीष नहीं खुलेगी, लेकिन जो सच्ची में उपवास रख रहा होगा, यहां बैठकर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। याद रखना, अगर आपको शुगर है तो आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से उपवास नहीं रखा जाता तो आपने त्याग करना है, जैसे मुर्गे का त्याग, बकरे का त्याग, मिठाई का त्याग, खासकर गोलगप्पों का त्याग तो कर देना। त्याग, चटपटी चीजें जो आपकी जीभ पर लगे उसका त्याग। आप ऐसी चीज खाओ जो सड़ी हुई लगे, मतलब दाल बिना नमक पानी वाली ऐसी खाओ जो आप बस आपके अंदर बॉडी में बस रास आए, क्योंकि आपको अगर कोई पेशेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी चीज खाओ। अगर आपने 3 दिन उपवास किया तो परमेश्वर आपको जय देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उस प्रार्थना में आपको रखना है। आपके ऊपर कर्जा है या आपकी कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी हालात ठीक नहीं है, आपके जो भी परेशानी है, ये 3 दिन उपवास रखने के बाद परमेश्वर दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों में, जिन लोग भी सच में इस कलीसिया के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए उपवास कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पवित्र आत्मा जी ये उपवास हमारे लिए आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे लिए सच में वो रास्तों को खोलेगा। हमें तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, करें मनुष्यों पर नहीं, हमें किसी तलवार पर नहीं, पैसे पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, परमेश्वर तेरे हाथों पर भरोसा है परमेश्वर। और विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, अगर आज मेरे पिता परमेश्वर इनमें से कोई सच में इस समय यहाँ पर कोई दुखी है, परेशान है, समस्या में, कर्जे में है, पवित्र आत्मा सच में आप इन्हें बताना चाहते हैं तुम चुनौतियों को देना सीखो, चुनौतियों को लेना सीखो, और परमेश्वर उन चुनौतियों में तुम्हें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप जीतेंगे, आपके उपवास सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूं पूरी कलीसिया को, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं कि आज से ये परिस्थितियां, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं यीशु के नाम में? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसी को बोलना, चल लाल समुद्र सामने से हट जा। सारे बोलो हालेलुया। लाल समुद्र के 2 फाड़ हो गए। परमेश्वर ने जब इतना बड़ा चमत्कार कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता आपके जीवन में। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आइए मेरे साथ कहें, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। बोलो तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। फिर से कहो, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे आने से, तेरे आने से मेरा जी, ताड़ियों के साथ, बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरे बच्चे संवर गए, मेरा घर संवर गया, मेरा तन संवर गया, मेरा मन संवर गया, मेरा धन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, हाँ तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? मेरा जीवन आप गा सकते हैं मेरे साथ? बोलो
क्या ट्यूनिंग में जा सकते हैं आप? क्या आप ट्यूनिंग बजा सकते हैं? इनको ट्यूनिंग बजाने नहीं आती, मेरे साथ कर सकते हैं? मेरा जीवन संवर गया। अभी पता आपको, आपसे गूंगा भी ट्यूनिंग बजा लेता है। एक आदमी कह रहा है मैं मुंह का भद्दा हूं, मूसा कहता है मैं मुंह का भद्दा हूं, लेकिन जब वो गीत गाता है तो उसको पता है मेरा नाम मिला, तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ये मैं गीत क्यों गा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो गा रहे हैं यीशु नाम मिला, जिन्होंने यीशु का नाम ले लिया है, नाम धाम ले लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा सब कुछ सवर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। तेरा सब कुछ सवरेगा आज रात। हर आशीष आपकी होगी चर्च। जिस बात की आप टेंशन ले रहे हैं आप दो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग उतर रही है। मैं कुछ लोगों के लिए बोलता हुआ जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा काम कर रहा, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आया हुआ है और ब्लेसिंग दे रहा है। ला 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 यीशु नाम मिला, यीशु नाम सलोनी सलोनी सलोनी। हाँ 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 हाँ, ओ देखो टन 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 टन। कैमरा कर। ये लाल समुद्र में तैर रहा है अभी। लाल समुद्र में तैर रहा है, ये मुसीबतों से तैर रहा है, ये बंदा अभी इधर उधर भाग रहा है, लाल समुद्र में डूब रहा है। देखो देखो बेचारा डूब रहा है, कैसे कर रहा है? एक नाम ही लिया मैंने इसका भी, नाम ही लिया अभी इसका मैंने। डूब रहा है कि नहीं? ये हॉली स्पिरिट है और कह रहा हूं आज मुसीबतों से बाहर आ जाएगा यीशु मसीह का नाम है। आपको नहीं पता, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ अगर ईमानदार हैं, मूसा के साथ ईमानदार थे, परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है, गुड न्यूज दे दिया है। देखो अपने स्थान पर चला गया। ताड़ी बजाओ, कैमरा दिखा। हो गया दौड़ता हुआ, चल देखा आया, मुसीबतें देकर चला गया। पादरी के पास इसलिए आते हैं लोग, मुसीबतें दे के चली जाते हैं। आपके लिए दिन रात जागना पड़ता है, बैठना पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हाँ हाँ सुनो सिस्टर, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया किसी की ट्यूबें बंद है। व्हाट इज योर नेम? सलोनी। ताड़ी बजाएंगे और से। आप रो रो के थक गए हैं, कोई काम हल नहीं हो रहा। जवाब दे गया डॉक्टर, सब चीजें जवाब दे रहे हैं कि नहीं हो सकता। हाँ हाँ क्या बोला डॉक्टर ने? IVF करवाना पड़ेगा। IVF कराना पड़ेगा। लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे, लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे। आपको विश्वास रखना है, प्रभु का आत्मा काम करेगा और ब्लेसिंग मिलेगी। अभी मुझे ऐसे नाम आए अभी से इसमें, एक वो निकल कर आया, एक ये आई, समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा करे। बच्चा नहीं है? नहीं है जी। कितने बच्चे चाहिए आपको? 2 जी। हैं? 2। थोड़े मांग रहे हैं? अरे अब मांगने का टाइम है, जितने मर्जी मांगो, परमेश्वर देता है। आपको डरना नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में होगा यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। चल छोड़ दे इसके कर्म को। ना 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 ना, कम आउट, छोड़ो। और इसी समय इसके कर्म से, इसी समय वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय तोड़ देता हूँ, वो बंधन को तोड़ देता हूँ। ना 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 ना, ले 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 ले, क्या फ्री ना। चल मोजिज़ा मोजिज़ा मोजिज़ा। और चिल्ला निकल जा। Come out! Come out! मोजिज़ा। देख मेरी तरफ,
छुपी हुई गंदी आत्मा हो, निकल जाओ। बच्चा नहीं होने दे रही इसको। बच्चा नहीं होने दे रही इसको। कितने साल से पकड़ रखा है? 11 साल से। मैं गुड न्यूज देता हूँ यीशु मसीह के नाम में इसको। इसके घर में आज से आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। कंसीव करे इसका घर, और उस शत्रु को मैं नष्ट कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते इसके सिर पर हाथ रखता हूँ। गुड न्यूज आई फ्री यीशु के नाम में। मौजिज़ा मौजिज़ा। बधाई हो आपको, बेटा होने वाला है। आमीन। हाँ? बेटा माँ पे जाएगा बाप पे? माँ थी प्यो तो नहीं जाना। वाह, तू शराब पींदा है? मार जाए। गुड न्यूज। जल्दी तैयारी करो, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मिठाई, 2 कपड़े ले लो सुंदर से, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। 2 कपड़े ले लो, जिसके पास बच्चा नहीं है घर जाकर खरीद लो, और एक मिठाई का डब्बा ले लो। पुराना हो जाए फिर नया ले आओ, बांस मारने लगे फिर नया ले आओ। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। 2 दिन रखो, तीसरे दिन खिला दो जिसको खिलाना है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। अब इसी समय गुड न्यूज के साथ ना 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 ले 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 अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश। और इसी समय आगे नहीं आए हो कोई, अपने स्थान पर खड़े रहो आपके बीच में। मौजिज़ा मौजिज़ा। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। मौजिज़ा 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 होता है यीशु नाम में। सारी ब्रांचें पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मैं इसी समय फरीदाबाद, गोवा, मुंबई और इसी समय ब्रांचों में मैं